बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक विशाल राज्य था। वहां राजा शांतनु राज करते थे। एक दिन उन्होंने पवित्र नदी गंगा के किनारे एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह वास्तव में देवी गंगा थीं। राजा शांतनु उनसे प्रेम करने लगे और विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी। आप कभी भी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। राजा शांतनु ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद उनके 7 पुत्र हुए, लेकिन देवी गंगा हर बार जन्म लेते ही बच्चे को नदी में बहा देती थीं। राजा शांतनु दुखी होते, पर अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कहते। जब 8वां पुत्र हुआ, तब राजा शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा से पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? तब देवी गंगा ने बताया कि ये 8 बच्चे वास्तव में स्वर्ग के वसु थे, जिन्हें श्राप मिला था। उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। पहले 7 को उन्होंने तुरंत मुक्त कर दिया, लेकिन 8वें को पृथ्वी पर जीवन बिताना था। इसके बाद देवी गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर चली गईं। उस बालक का नाम था देवव्रत। आगे चलकर वही महान योद्धा भीष्म कहलाए। कई वर्षों बाद देवी गंगा देवव्रत को वापस हस्तिनापुर ले आईं। देवव्रत बहुत विद्वान, शक्तिशाली और धर्मप्रिय थे। राजा शांतनु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें युवराज घोषित कर दिया। कुछ समय बाद राजा शांतनु को एक मछुआरे की पुत्री सत्यावती से प्रेम हो गया, लेकिन सत्यवती के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने सिंहासन त्याग दिया और जीवन भर विवाह न करने की भयंकर प्रतिज्ञा ली। उनकी इस कठिन प्रतिज्ञा से देवता भी चकित रह गए और तभी से उनका नाम भीष्म पड़ गया। यहीं से आगे चलकर कौरवों और पांडवों की महान कथा शुरू होती है।